Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 64 for class 10th English. Let's start it. This worksheet is based on the topic the Sermon at Benares. Sermon at Benares जो आपका चैप्टर है उसी पर बेस्ड है वर्कशीट. रीड द लाइन फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आपको कहानी पढ़नी है और कहानी से दी गई लाइनें पढ़नी है और बताना है कि ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके आंसर क्या हैं. तो देखिए फर्स्ट लाइन हमें दी गई है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं कितना ज़्यादा स्वार्थी हो गई थी अपने दुख में. तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, हु इज़ आई इन द बेविक्सटिक्ट, कि ये ऊपर दी गई लाइन के अंदर आई कौन है. तो आई कौन है, आई यहाँ पर है किस्सा गौतमी. किस्सा गौतमी जो ये कह रही है कि वो कितना जो है जब उसे रियलाइज़ हुआ कि जो डेथ है इनएविटेबल है, तो तब उसे समझ आता है कि वो कितना ज़्यादा सेल्फिश हो रही थी, क्योंकि डेथ तो सबके साथ बंधी हुई है, जो पैदा हुआ वो मरेगा. तो वो बहुत ज़्यादा अपने बेटे की डेथ पर दुख मना रही थी. तो कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गई थी अपने दुख के अंदर. तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा किस्सा गौतमी. किस्सा गौतमी आई जो रेफ़र करता है किस्सा गौतमी को करता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट ग्रीफ इज शी रेफरिंग टू इन द एक्सट्रैक्ट, किस ग्रीफ की बात करती है वो इस एक्सट्रैक्ट में, किस दुख की बात जो है वो कर रही है. ठीक है, किस दुख की बात कर रही है, जो उसके हर ओनली सन डाइड, डेथ ऑफ हर ओनली सन आप लिख सकते हैं, हर ओनली सन डाइड. तो यही ग्रीफ होता है उसका कि उसका अकेला बेटा जो होता है, इकलौता बेटा, वो मर गया होता है. वाई डिड आई कंसिडर हर सेल्फ टू बी सेल्फिश इन हर ग्रीफ, वो अपने आप को सेल्फिश क्यों कंसिडर कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक उसे ये नहीं होता कि मृत्यु जो है, मृत्यु की सच्चाई के बारे में वो नहीं जानती, तो इसीलिए वो जैसे ही उसे मृत्यु की सच्चाई समझ में आती है कि डेथ इनएविटेबल है, देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल होम एनीवेयर हु हैज़ नेवर एवर लॉस्ट इट्स लव्ड वंस, जब उसे ये समझ आता है कि कोई भी ऐसा सिंगल घर भी नहीं है कि जिसने अपना कोई प्यारा नहीं खोया हो, तो उसे समझ आता है कि वो कितना सेल्फिश हो रही थी, स्वार्थी हो रही थी. हाउ डिड दिस रियलाइजेशन हेल्प द स्पीकर, और ये रियलाइजेशन जब उसे होता है तो उसको कैसे हेल्प होती है. ही केम आउट ऑफ हिज सोरो, अपने दुख से वो बाहर आ जाती है इस रियलाइजेशन के बाद. तो इनके आंसर आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको आंसर. तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, हु इज़ आई इन द बेविक्सटिक्ट, आई इन द बेविक्सटिक्ट इज़ किस्सा गौतमी. आई जो है वो किस्सा गौतमी है. व्हाट ग्रीफ इज शी रेफरिंग टू इन द एक्सट्रैक्ट, किस दुख की तरफ वो संकेत करिए. शी इज़ रेफरिंग टू द ग्रीफ ऑफ द डेथ ऑफ हर ओनली सन, अपने बेटे की मृत्यु के दुख की तरफ. वाई डिड आई कंसिडर हर सेल्फ टू बी सेल्फिश इन हर ग्रीफ, वो अपने दुख में अपने आप को स्वार्थी क्यों कंसिडर करती है, स्वार्थी क्यों मानती है. किस्सा गौतमी कंसिडर्ड हर सेल्फ टू बी सेल्फिश इन हर ग्रीफ when she realized that there is no home who has never ever lost any of its loved ones and death is the bitter truth which is inevitable. जब उसे एहसास होता है कि कोई अकेला घर भी ऐसा नहीं है जिसने अपने प्यारों को ना खोया हो, किसी ना किसी को, और डेथ जो है कड़वी सच्चाई है और वो अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता. तब उसे लगता है कि वो तो बहुत स्वार्थी हो रही थी. जब उसके बेटे की डेथ हुई तो वो उसे लिए लिए घूम रही है और वो चाहती थी कि सिर्फ उसका बेटा जो है वो कभी ना मरे, वो अमर रहे. हाउ डिड दिस रियलाइजेशन हेल्प द स्पीकर, इस रियलाइजेशन से उसे क्या हेल्प होती है. विद दिस रियलाइजेशन शी अंडरस्टूड द हार्श रियलिटी दैट डेथ इज़ इनएविटेबल एंड वन हैज़ टू एक्सेप्ट दिस एंड स्टॉप. वन यहाँ पर वन होगा तो आप इसको वन कर लीजिएगा, ये होगा वन. वन हैज़ टू स्टॉप, वन हैज़ टू एक्सेप्ट एंड स्टॉप लेमेंटेशन टू अटेन पीस ऑफ माइंड. वो कहती है कि उसे समझ आ जाता है कि वो रियलिटी जो है डेथ, जो हार्श रियलिटी, डेथ जो है एक हार्श रियलिटी है, कड़वी सच्चाई है और ये बहुत ही दुखद सच्चाई है कि मृत्यु अटल है और हर एक को, प्रत्येक को ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए इस सच्चाई को और उसे रोना धोना बंद कर देना चाहिए, तभी उसे दिमाग की शांति प्राप्त हो सकती है. हाउ डिड द बुद्धा टीच किस्सा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि बुद्धा किस तरीके से किस्सा गौतमी को बताते हैं कि जीवन की सच्चाई क्या है. The Buddha asked Kissa Gautami to bring him a handful of mustard seeds from a home where no death has taken place ever. बुद्धा किस्सा गौतमी को कहते हैं कि वो एक मुट्ठी भर सरसों ले आए ऐसे घर से जहाँ पर कभी कोई मृत्यु ना हुई हो. नो वन कुड हेल्प किस्सा गौतमी, कोई भी किस्सा गौतमी की हेल्प नहीं कर पाता. बिकॉज देर इज़ नो हाउस हु हैज़ नेवर एवर लॉस्ट एनी ऑफ इट्स लव्ड वंस, क्योंकि कोई ऐसा घर होता ही नहीं है जिसने कभी अपने प्यारों को ना खोया हो. दस बुद्धा मेड हर रियलाइज दैट डेथ इज़ इनएविटेबल. इस तरीके से बुद्धा उसको रियलाइज़ कराते हैं किस्सा गौतमी को कि मृत्यु
इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, उसे टाला नहीं जा सकता, अटल है। शी रियलाइज्ड दैट डेथ इज सर्टेन, उसे महसूस होता है कि डेथ निश्चित है। वन हु इज़ बॉर्न मस्ट डाई वन डे, और उसे समझ में आ जाता है जिसका जन्म हुआ वो जो है एक ना एक दिन अवश्य मरेगा। नथिंग कैन प्रिवेंट दिस बिटर ट्रूथ, और कुछ भी इस कड़वी सच्चाई को बदल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मॉर्टल्स, बुद्धा मॉर्टल्स के बारे में क्या कहते हैं, नश्वर के बारे में क्या कहते हैं। बुद्धा सेड लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इज शॉर्ट एंड ट्रबल्ड, वो कहते हैं नश्वरों का जो जीवन है वो छोटा होता है और मुसीबत भरा होता है। डेथ इज सर्टेन, वो कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है। नथिंग कैन अवॉइड इट, कोई भी चीज़ इसे बदल नहीं सकती, मृत्यु को कोई भी चीज़ जो है वो बदल नहीं सकती। तो यहाँ पर नथिंग होगा, NOTHING, नथिंग कैन अवॉइड इट, कोई भी चीज़ मृत्यु को नहीं रोक सकती। वन हैज़ टू ओवरकम वन सोरो टू अटेन पीस ऑफ माइंड, और बुद्धा कहते हैं कि प्रत्येक को अपने दुख पर काबू पाना होगा दिमाग की शांति प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वल्ली इन द मैडम राइड द बस एंड किसा गौतमी इन द सरमन एट बनारस लर्न एन इनवैल्यूएबल लेसन अबाउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, डिस्कस। वल्ली जो है मैडम राइड्स द बस के अंदर, वल्ली का जो कैरेक्टर है, और किसा गौतमी द सरमन एट बनारस के अंदर, वो एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन उन्हें मिलता है नश्वर जीवन के बारे में। वो क्या है उसको बारे में बताना है। किसा गौतमी लोस्ट हर सन, वल्ली सॉ द लाइफलेस काउ ऑन हर वे बैक टू द विलेज। अब किसा गौतमी अपने बेटे को खो देती है और वल्ली जो है एक मृत गाय को देखती है रास्ते में। दे बोथ सिमिलर रिएक्शंस टू डेथ, उनके दोनों के एक जैसे रिएक्शन होते हैं मृत्यु के प्रति। दे बोथ फेल्ट एंड सैड एंड डिप्रेस, दोनों ही उदास और हताश होती हैं। बट दे ओवरकेम देयर सोरो बाय रियलाइजिंग द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ दैट डेथ इज इनएविटेबल, लेकिन वो अपने दुख पर काबू पाती हैं ये महसूस करके जब उन्हें पता लग जाता है कि मृत्यु जो है अटल और कड़वी सच्चाई है जीवन की। दे रियलाइज दैट डेथ इज सर्टेन, वन हु इज़ बॉर्न मस्ट डाई वन डे, उन्हें महसूस होता है कि मृत्यु निश्चित है, जो पैदा हुआ अवश्य ही मरेगा। नथिंग कैन प्रिवेंट दिस बिटर ट्रूथ, और कोई भी इस कड़वी सच्चाई को बदल नहीं सकता। वन मस्ट ओवरकम द सोरो ऑफ डेथ एंड पेन एंड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन टू अटेन पीस ऑफ माइंड, और प्रत्येक को अपने दुख मृत्यु के दुख पर काबू पाना होगा, और जो ये रोने धोने का विलाप का जो तीर है उसे बाहर निकालना होगा, तभी वो दिमाग की शांति पा सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।